संदीप अरोड़ा है। मैं एसएपी कंसल्टेंट और आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो है टी कोड्स कौन कौन से होते हैं एसएपी के अंदर जो हमारे पी2पी और अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप www.sapcubics.in पे जा सकते हो। तो चलते हैं आगे। तो टी कोड्स को हमने कुछ पार्ट में बाइफरकेट किया है। सबसे पहले बात करते हैं इनवॉइस प्रोसेसिंग के कौन कौन से टी कोड्स होते हैं। तो आप लोगों को पता ही है इनवॉइस दो तरीके की होती है, पीओ बेस्ड जहां पे मटेरियल से रिलेटेड सारी इनवॉइसेस आती है, नॉन पीओ बेस्ड जहां पे सर्विसेज से रिलेटेड सारी इनवॉइसेस आती है। तो अगर मैं बात करूं सर्विसेज इनवॉइसेस की, तो अगर मेरे पास कोई सर्विस का इनवॉइस आया जैसे फ्रेट का, प्रोफेशनल चार्जेस का, मेंटेनेंस का, रेंट का, तो उसके लिए जो टी कोड होता है वो होता है FB60। यानी कि इस वाली स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रही है इसमें हम सर्विस की इनवॉइस प्रोसेस करते हैं। अगर आप देखोगे तो वेंडर की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आ रही है, इनवॉइस की डेट क्या है, रेफरेंस में इनवॉइस नंबर क्या जाता है, यहाँ पे अमाउंट आता है, टेक्स्ट में नरेशन आती है, अगर जीएसटी है तो कैलकुलेट टैक्स पे हम टिक करते हैं और जीएल की इंफॉर्मेशन नीचे आती है। तो इस वाले टी कोड में जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, यानी कि सर्विस की इनवॉइस कौन से टी कोड से पोस्ट होती है, वो है FB60। नेक्स्ट है हमारा FV60। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप सर्विस की इनवॉइस को पार्क किससे करते हो। तो पार्क और पोस्ट में क्या फर्क होता है, इसकी जल्दी हम एक नई वीडियो बनाएंगे। अभी आप ये सोच लो, अगर कोई मेरे पास इनवॉइस आई और उसके अंदर वो मैं चाहता हूं सिस्टम के अंदर तो डाल दूं लेकिन उसका इंपैक्ट मेरी बुक्स में ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि मेरा मैनेजर उसे चेक करे, जब वो चेक करके इंश्योर कर ले सारी फील्ड मैंने ठीक डाली है तब वो पोस्ट करे। तो यहाँ पे इनवॉइस क्या होती है, पार्क होती है, जिसे हम कहते हैं इनवॉइस होल्ड भी हो जाती है। क्यों होल्ड हो जाती है? जब तक मेरा मैनेजर उसे चेक करके पोस्ट नहीं करेगा। और पोस्ट किससे करेगा वो, उसके लिए टी कोड है FBV0। ओ नहीं है, ये जीरो है। और पोस्ट पार्क्ड डॉक्यूमेंट, पोस्ट पार्क डॉक्यूमेंट यानी कि जो मैंने पार्क कर रहे हैं डॉक्यूमेंट उसको वो पोस्ट करेगा। कौन से टी कोड से? FBV0 से। ये सारे इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट में F-43। कहीं भी इसका यूज नहीं होता इनवॉइस प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। यहां पे जो एंट्रीज होती हैं वो पोस्टिंग कीज के थ्रू होती है। अब क्वेश्चन क्या होता है कि ये पोस्टिंग कीज क्या होती है, बिल्कुल फ्यूचर में इसका भी वीडियो हम बनाएंगे। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाली का, इनवॉइस पोस्टिंग के लिए FB60 का यूज हो रहा है। हमने वीडियो बना चुके हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। इनवॉइस को पार्क कैसे करते हैं, पोस्ट कैसे करते हैं पार्क इनवॉइस को, हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे चलते हैं मटेरियल इनवॉइसेस के लिए। तो ये जो टी कोड थे मेरे वो सर्विसेज इनवॉइस के लिए थे, FB60, FV60, FBV0, F-43। अब हम आएंगे मायरो पे। मायरो क्या होता है, अगर मेरे पास कोई मटेरियल का इनवॉइस आ गया, मैंने ऑर्डर दिया कि मुझे 150 टी शर्ट्स चाहिए, मैं ऑर्डर दिया कि मुझे जो है 5 किलो या 50 किलो मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो मटेरियल मेरे स्टोर में जाएगा और स्टोर वाला जब उसे रख देगा सामान को, उसको काउंट कर लेगा, मेरे पास इनवॉइस भेजेगा। उस इनवॉइस को जो मैं पोस्ट कर सकता हूं एसएपी में, उसके लिए टी कोड है मायरो, MIRO, मायरो। इनकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती। टी कोड का मतलब होता है ट्रांजैक्शनल कोड और वो ट्रांजैक्शनल कोड आपको दिखाई दे रहा है मायरो। अगर आप देखोगे ये बिल्कुल सिमिलर है FB60 से। यहाँ पे वेंडर का नाम नहीं आ रहा, वहां पे वेंडर का नाम था, यहाँ पे इनवॉइस की डेट आ रही है, यहाँ पे बिल नंबर आएगा, पोस्टिंग डेट आ रही है, अमाउंट डालेंगे, वेंडर को कितना पे करना है, टैक्स पे कैलकुलेट करेंगे, नरेशन डालेंगे, यहाँ पे हमें पीओ नंबर डालना होता है, वहां पे हमने जीएल डाले थे नीचे, यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर से हम जो है इनवॉइस को प्रोसेस करते हैं। इसका भी सबसे ज्यादा मायरो का कंपनीज में यूज होता है, पूछा जाता है पूरा प्रोसेस। ये वीडियो भी हमने बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप देख लेना। आगे चलते हैं पूरी P2P साइकिल, उसमें कौन कौन से टी कोड्स आते हैं। अभी हमने इनवॉइस प्रोसेस वाले कवर करे, अब हम पूरी P2P साइकिल वाले कवर करने वाले हैं। P2P साइकिल क्या होती है, ये इन टी कोड्स का यूज कैसे होता है, अगेन मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डाल दूंगा। तो सबसे पहले आता है P2P साइकिल स्टार्ट्स विद परचेज रिक्विजिशन। क्या मेरी रिक्वायरमेंट है कंपनी के अंदर, परचेज टीम का ये काम होता है, आप लोगों का काम नहीं होता, लेकिन पता होना चाहिए। ME51 टी कोड है जहां पे हमारे परचेज रिक्विजिशन बनती है, यानी कि कंपनी को कौन सा मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी पे चाहिए, कहां पे वो माल रखेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन परचेज रिक्विजिशन में जाती है।
परचेज रिक्वेजिशन के बाद जब वेंडर फाइनल होता है तो बनता है परचेज ऑर्डर। टी कोड है ME21N। इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जाता है कि परचेज ऑर्डर डिस्प्ले कैसे करते हैं। ठीक है, परचेज ऑर्डर डिस्प्ले कैसे करते हैं, ME23N इज द टी कोड। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है, गुड्स रिसीव होते हैं। हमारा काम नहीं है, स्टोर कीपर का काम है। मीगो होता क्या है, तो मीगो और मायरो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसकी वीडियो सेपरेट बना के हम डालेंगे इसके अंदर, अभी हमने वीडियो नहीं बनाई है। मीगो मतलब जब हमारे पास गुड्स रिसीव होता है तो उसकी एंट्री इस वाली स्क्रीन में होती है जो कि स्टोर कीपर करता है। अगला आता है मायरो, मैंने आपको बता दिया। मटेरियल इनवाइसेस के लिए हमारा यूज होता है मायरो। ठीक है, और वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। F110 यानी कि जब हमने यहाँ पे पेबल क्रिएट कर लिया। अच्छा, आपको जो थोड़ी सी जनरल एंट्रीज भी इसके बारे में बता देता हूं। अगर जनरल एंट्री की बात करते हो तो यहाँ पे मीगो में एंट्री होती है आपकी मटेरियल इन अकाउंट डेबिट टू GRIR। मायरो में होती है GRIR अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यानी कि पेबल क्रिएट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के लिए अगेन आप हमारी वेबसाइट www.sapcubics.in में जाके पूरा पैकेज ले सकते हो। बहुत सस्ता पैकेज है और सारे क्वेश्चन उसी में से ही आते हैं। आगे चलते हैं। F110 यानी कि जब पेबल क्रिएट हो गया तो F110 से उसकी हम ऑटोमेटिक पेमेंट निकालेंगे। यहां पेमेंट भी दो टाइप की होती है, आगे वाली स्लाइड में वो भी आएगा। और यहां पे हमारी एंट्री बनती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब हमने उसकी पेमेंट निकाल दी तो वेंडर का लेजर चेक कर सकते हैं, कितने हमने उसका इनवाइस बुक कर दिया, कितनी हमने पेमेंट निकाल दी, कितनी पेमेंट पेंडिंग है। उसके लिए टी कोड यूज होता है FBL1N। इसे हम कहते हैं वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले। फिर पेमेंट्स पे आते हैं। यहाँ पे हमारी P2P साइकिल के टी कोड सारे खत्म होते हैं। पेमेंट्स पे आते हैं। पेमेंट्स भी दो टाइप की होती है, या तो मैनुअल निकालूंगा जिसका टी कोड है F-53। याद रखना, F-53 किसी भी कंपनी में नहीं यूज होता। जो आजकल ये फेक SAP के इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, ये F-53 करवाते हैं। आपको क्यों करवाते हैं, क्योंकि उन्हें F110 नहीं आता। तो F-53 मैनुअल पेमेंट्स के लिए यूज होता है, बहुत रेयर यूज होता है। अगर आप इंटरव्यू में कहोगे दैट इज आउटडेटेड जो टी कोड है, लेकिन जो सबसे ज्यादा 100% यूज हो रहा है कंपनी में दैट इज F110। दैट इज ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम। इसके अलग क्वेश्चंस होते हैं। ये F-53 की स्क्रीन है। यहाँ पे अगर आप एक एक वेंडर की पेमेंट निकालते हो, वेंडर कौन है, कौन से बैंक से पेमेंट जा रही है, किस वेंडर को जा रही है, लेकिन अगर आपको एक ही दिन में 100 वेंडर की पेमेंट निकालनी पड़ जाए, आपके बैंक से पेमेंट के लिए पैसा भी डेबिट हो जाए, आपको 100 एंट्री एक एक करके लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आप F110 में जाओगे, आप सिर्फ 2 मिनट में एक क्लिक से इकट्ठे 100 वेंडर की एंट्री ले सकते हो। जो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक से भी पैसा डेबिट हो जाएगा। दोनों को मैच कर लेना, रिकंसिलेशन भी आपकी यहीं पे ही बन जाएगी। क्लियर है। इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि F110 किस लिए यूज होता है, F110 इज यूज फॉर ऑटोमेटिक पेमेंट। इट इज ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम एंड दैट इज यूज फॉर रिलीजिंग द वेंडर पेमेंट। इसका अलग से पूरा प्रोसेस होता है जो हमने अपनी वेबसाइट में पेमेंट वाले पार्ट में डाला हुआ है। आगे चलते हैं। टी कोड ऑफ वेंडर एंड जीएल। अगर मैंने वेंडर का खाता देखना है, उसका पूरा लेजर निकालना है तो FBL1N। जीएल का निकालना है तो FBL3N। ये देखिए दोनों की स्क्रीन आ गई। FBL1N में यहाँ पे वेंडर है, एक वेंडर का देखना है, दो का देखना है, सभी का देखना है, 100 का देखना है, सब आपको यहीं से दिखाई देगा। सेम जीएल है। जो भी जीएल को बोले तो जनरल लेजर, जो भी आपका पीएनएल और बैलेंस शीट में आता है, बेशक मेंटेनेंस हो, सैलरी हो, एडवांस हो, क्रेडिटर हो, डेटर हो, फिक्स्ड एसेट हो, कुछ भी हो, सारा लेजर आपको यहीं से ही मिलेगा। आगे ये आपसे नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए डाले हुए हैं कि वेंडर क्रिएट कैसे होते हैं। इसकी भी सेपरेट वीडियो जल्दी बनाएंगे। वेंडर क्रिएट होने का टी कोड होता है XK01। याद रखना, एक और टी कोड है FK01, कहीं यूज नहीं होता। 2 लेवल की इंफॉर्मेशन जाती है, इसमें 3 लेवल की जाती है। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जब वीडियो आएगी तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। और जीएल क्रिएट करने FS00 आपका काम नहीं है, कंसल्टेंट की जी टीम, जो हम लोगों का काम होता है ऑफिस में, वो जीएल भी हम लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन आपका काम नहीं है। ये स्क्रीन है, मैंने कहा था 3 लेवल की इंफॉर्मेशन। ये देखो कंपनी कोड आ रहा है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, अकाउंट ग्रुप आ रहा है। अगर मैं बात करूं जीएल की, यहाँ पे हम जीएल क्रिएट करते हैं। तो गाइज ये थे कुछ टी कोड्स जो आपके अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड थे। सिर्फ मैंने अकाउंट्स पेबल कवर किया है, ना ही मैंने रिसीवेबल कवर किया है, अभी ना ही मैंने जनरल अकाउंटिंग कवर किया है। जल्दी उसको भी हम कवर करते हैं।
तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी उन्हें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।